वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे 10th क्लास न्यू जो फिज़िक्स आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके 10th चैप्टर यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का, ठीक है, हम सातवां उसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 7th न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि आखिरी न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर का। तो हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। ठीक है, ये रेड लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, बताओ वैक्यूम में उस रेड लाइट को भगाएंगे, ठीक है, तो ना वहां पे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उन रेड लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मालूम करना है। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ रेड लाइट की गिवन है ना 700 नैनोमीटर, क्योंकि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट नैनोमीटर नहीं है, मीटर है ना। नैनोमीटर में को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो जहाँ नैनो आया है प्रीफिक्स, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁹। नैनो किसके इक्वल होता है 10⁻⁹। तो इस नैनो के बदले यानी स्मॉल एन को यहाँ नैनो पढ़ रहे हैं, नैनो, ये स्मॉल एन नैनो है, ठीक है, प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻⁹ होती है। पुट किया मीटर की जगह मीटर और 700 एज इट इज, ये वेवलेंथ की वैल्यू आई मीटर में। ठीक है, और हम ऑलरेडी जानते हैं वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी लाइट रेड कलर हो, येलो हो, ब्लू हो, एक्सरे हो, या दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको अगर वैक्यूम में भगाते हैं, वैक्यूम में उसको मूव कराते हैं, तो उसकी स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ना सिर्फ रेड लाइट बल्कि कोई भी कलर हो और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसकी वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है। ठीक है, हाँ मीडियम चेंज करते हो तो स्पीड ज़रूर चेंज होती है उसकी, बट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इतनी उसकी स्पीड होती है। अब वेवलेंथ पता है, स्पीड पता है, तो फ्रीक्वेंसी हम वेव इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है, वेव इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हैं। वेव इक्वेशन है क्या है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। यहाँ स्पीड, क्योंकि लाइट की स्पीड की बात करते हैं, तो लाइट की स्पीड को हम यहाँ c से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को v से डिनोट करते हैं, बट लाइट की बात करेंगे तो उसकी स्पीड को हम c से। बाकी फ्रीक्वेंसी तो लाइट की भी f से, और लैम्डा वेवलेंथ, लाइट की भी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी एक साइड पे करते हैं ना, वेवलेंथ को उधर भेजेंगे इस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ वेवलेंथ मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी के साथ इधर जब आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा सी के साथ, तो यूँ फ्रीक्वेंसी सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ के इक्वल आया। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे गिवन डाटा से, फ्रीक्वेंसी एज इट इज इक्वल टू एज इट इज। लाइट की स्पीड कितनी होती है, यही होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये गिवन हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ये याद करना होगा, क्योंकि लाइट की सबसे हाईएस्ट वैक्यूम में स्पीड यही होती है, यानी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये स्पीड होती है। ठीक है, अब जब ये वैल्यूज पुट करते हैं, सी की वैल्यू वहाँ पे पुट किया, वेवलेंथ जो गिवन थी इतनी, ठीक है, और इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा आपका 4.286 ना, राउंड करते हैं तो राउंड अबाउट 6 ना, तो 85 समथिंग आता है, बट इसको राउंड करके 4.286 करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हर्ट्स हमने लिखा। ये था रेड लाइट की, दरअसल वैक्यूम में रेड लाइट की वेवलेंथ इतनी होती है, ठीक है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दरअसल रेड लाइट की इतनी होती है। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो पहले की तरह वही कमेंट में आप करें, कमेंट क्वेश्चन पूछें, आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर मिलेगा वीडियो बनाकर नेक्स्ट में। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।